हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज नंबर 2B का पार्ट नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में बहुपद दिया है आपको। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा बीटा का मान बताइए, ये ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को लिखेंगे। आपको बहुपद दे रखा है, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3 प्लस 3 आपको बहुपद दिया है। अब इस बहुपद को हम अपने सूत्र से तुलना कराएंगे। तो सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, बहुपद का सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना। बी एक्स से क्या कराएंगे, तुलना से तुलना करने पर तुलना कराएंगे। तो यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे। सी का मान यहाँ पे गुणांक, ए का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये बराबर 1। बी का मान कितना है, माइनस के 4 रूट 3। सी का मान कितना है, माइनस के 4 रूट 3। कॉमा सी का मान कितना है, यहाँ पे सी का मान 3 है। अब इसके बाद शून्य को हमारे क्या देते हैं, अल्फा तथा बीटा। यहाँ पे लिखा है यदि शून्य को हमारे अल्फा तथा बीटा हो तो इसका मान निकालना है हमको। यहाँ पे लिखेंगे यदि यदि शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो हमको क्या निकालना है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, शून्यकों का योगफल है ये। और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, बी अपॉन ए। उसके बाद माइनस लगाएंगे और इसका गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, सी अपॉन ए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम हमारा आएगा, इन दोनों का ए आएगा एलसीएम। इसके बाद माइनस के बी और माइनस के सी। अब इन ए बी सी के हम मान रख देंगे। देखिए ए का बी का मान कितना है, यहाँ पर बी का मान माइनस के 4 रूट 3 है। माइनस यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस के 4 रूट 3 माइनस सी, सी का मान कितना है 3 अपॉन ए का मान कितना है 1। अब माइनस के अंदर गुणा करें किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 रूट 3 माइनस के 3 अपॉन 1। 1 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो 4 रूट 3 माइनस 3, ये हमारा क्या है आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि बहुपद, कितना हमारा बहुपद दे रखा है, इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन किया था, इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा। बहुपद हमको कुछ दे रखा है, क्या इतना दे रखा है, बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर, क्या इतना दे रखा है 2x स्क्वायर और माइनस के 7x प्लस के 3, ये हमको बहुपद दे रखा है। यदि इसके शून्य क्या हो, पी तथा क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आप अपने बहुपद से तुलना कराएंगे इसकी। तो हमारा बहुपद का सूत्र होता है एक्स प्लस बी एक्स प्लस के सी से क्या कराएंगे हम, तुलना। तुलना करने पर तुलना कराएंगे, ए का मान इसमें कितना है, ए का मान यहाँ पर 2 है, बी का मान कितना है माइनस के 7, बी का मान बी का मान कितना है माइनस के 7, सी का मान कितना है यहाँ पर 3। तुलना कराने पे एबीसी का मान निकाल लेंगे। और हमारे शून्य क्या है, हमारे शून्य पी तथा क्यू। अब हम शून्य अल्फा तथा बीटा नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, पी तथा क्यू। यहाँ पे लिखेंगे यदि शून्यक यदि शून्यक पी तथा क्यू हो तो हमें क्या निकालना है, तो हमें मान निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हमें निकालना है।
ये मैं ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो इसके बाद इसको सूत्र को किस तरीके से लिखेंगे, आपने सूत्र पढ़ा होगा, यानी ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। अब हमें इसका मान निकालना हो तो इसको किधर किधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। ये इस रूप में दे रखा है, तो इसमें 2ab को इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो हम ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी प्रकार लिखेंगे, यानी ये इसको ये पी और क्यू के फॉर्म में दे रखा है, तो हमको पी और क्यू लेना है, ए भी नहीं लेना है, ए की जगह पे पी लेना है, बी की जगह पे क्यू लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको इस रूप में दे रखा है, तब इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। और ये इधर लाए तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 2, ये की जगह पे क्या है, पी और क्यू। अब ये देखो हमारे शून्य क्या है, अल्फा तथा पी तथा क्यू है, तो ये दो शून्य का दे रखे हैं, तो उनका योगफल दे रखा है, ये क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो योगफल क्या होता है हमारा, क्या होता है, बी अपॉन ए और इसका होल स्क्वायर माइनस के 2 पी क्यू। पी क्यू है, यहाँ पे क्या है, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, शून्य को गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, यही होता है। इसके बाद इसके बाद हम इनके मान रखेंगे, इसके बाद इनके मान रखेंगे, बी का मान कितना है, यहाँ पे हमारी बी का मान शायद 7 है, यहाँ पर माइनस है ही, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 7 हो जाएंगे अपॉन ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, ए का मान 2, इसका होल स्क्वायर माइनस के 2, सी का मान क्या है, इतना है यहाँ पर 3 इंटू 3 अपॉन ए का मान कितना है, 2। तो उससे 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 होगा। और 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, माइनस उसके बाद इसमें 3 बचा है, इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा है, तो एक मान लेंगे। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 49 माइनस एक का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे, 12, 12 हो जाएंगे। अब 49 में से 12 डिवाइड करेंगे, देखिए 9 में से टू 9 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, 7 बचेंगे। और 4 में से घटाएंगे 3 बचेंगे, और 4 वैसे ही वैसे, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, 6 में दिया है, यदि बहुपद इस तरीके से के शून्य क्या है, एम तथा एन हो, तो इसका मान हमको डिवाइड करना है, एम अपॉन एन प्लस एन अपॉन एन का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम इसी प्रकार होगा। तो आपको बहुपद दे रखा है, बहुपद कितना दिया है, बहुपद दिया है हमको 3x² प्लस के 11x माइनस के 4। तो अपने सूत्र से इसकी तुलना कराएंगे, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कराएंगे, तुलना, तुलना कराएंगे। तो ये ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान 3, बी का मान कितना है, 11, सी का मान कितना है, सी का मान माइनस के 4, और इसके शून्य क्या है, शून्य किसके, एम तथा एन। यहाँ पर लिखा है यदि शून्य हमारे क्या है, शून्य एम तथा एन हो। यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है शून्य का, हमारे शून्य क्या है, एम तथा एन। तो हमें किसका मान निकालना है हमको, तो हमें एम अपॉन एन, इसमें लिखा है एम अपॉन एन प्लस एन अपॉन एन प्लस एन अपॉन एम का हमको मान निकालना है। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है इसका मान। तो इसमें हम निकालेंगे एम अपॉन एन प्लस एन अपॉन इसका मान हमको पुट करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले से ये भिन्न में रूप में दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। एन और एम का एलसीएम क्या आएगा, एम एन। इसके बाद एन से एन कट जाएगा, ये एम आएगा, एम का एम में गुणा करेंगे क्या वो, एम स्क्वायर
उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। इसी प्रकार एम से एम कट जाएगा तो एन बचेगा, एन का इसमें एन का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। अब ये देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये बताया था, इस फॉर्म में दे रखा हो तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में दे रखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था हमने, क्या बताया था, एम प्लस एन स्क्वायर, और उसके बाद माइनस के 2mn लिखेंगे इसको। इसे 2a भी होता है तो उधर लाते तो माइनस का हो जाता है, इसे वैसा ही वैसा रखेंगे। अब देखिए, ये हमारे शून्य क्या है, एम तथा एन, ये शून्य को कहते रहेगा योगफल, ये क्या दे रखा है, गुणनफल। देखिए इसको, क्वेश्चन को, अब योगफल क्या होता है हमारा शून्यों का, माइनस के बी अपॉन ए होता है, उसके बाद वर्ग चढ़ा माइनस के 2, एम एन क्या है यहाँ पर, गुणनफल, तो सी अपॉन ए होगा, अपॉन एम एन क्या है, गुणनफल, तो सी अपॉन ए। अब उसके बाद इनके मान रखेंगे, बराबर, बी का मान हमारा कितना था, बी का मान 11 था। देखिए बी का मान कितना है हमारा, 11, कितना है, 11 है। ए का मान कितना है, 3 है। सी का मान -4 है, तो बी का मान कितना है हमारा, 11। ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, और ये माइनस लग जाएगी इसका होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस लगा लेंगे, इसके बाद 2, 2 के बाद सी, सी का मान कितना है, -4, सी का मान -4 है, अपॉन अपॉन ए, ए का मान कितना था, ए का मान ये लगा 3, अपॉन एम एन होता है सी अपॉन ए, सी का मान अभी लिखा है, ये लिख दिया, सी का मान -4 है, -4/3। अब इसके बाद 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग, वर्ग से ये पहला से हो जाएगा, तो 11 का वर्ग हमारा कितना होता है, 121, और 3 का वर्ग कितना होगा हमारा, 9। उसके बाद माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 का गुणा 8 में करेंगे कितने हो जाएंगे, 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वैसा की वैसा 3, अपॉन, ये वैसा ही वैसा रहेगा, माइनस के 4/3, कितना रहेगा, ये वैसा ही वैसा रहेगा, 4/3। अब इसके बाद इसके क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, 9 तो 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 9 ही आएगा। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे तो 121 बचेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 का 8 में गुणा कितने कितने हो जाएंगे, 8 कितने होते हैं, यानी 3 का भाग इसमें देंगे 9 में तो 3 बार जाएगा, और 3 का 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। उसके बाद ये वैसा ही वैसा रहेगा, -4/3, और 121 और 24 कितने हो जाएंगे, देखिए, ये 20 और 20 40 हो गए, और 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी 100 कितना हो जाएगा, 145 होगा। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा था, यानी 121 प्लस 24 और अपॉन 9 माइनस के 4/3, इसको में ऐड करेंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएंगे, और 2 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 4, 1 अपॉन 9, और ये वैसा ही वैसा माइनस के 4/3। इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी दूसरी वाली संख्या का तीसरी वाली संख्या में गुणा करेंगे, और 1 का 4 में गुणा करेंगे, तो 145 इंटू, यानी 12 का गुणा बाहर में करते हैं, अंदर का गुणा अंदर, तो 145 × 3 अपॉन 9 किसमें करेंगे, 9 इंटू -4। अब देखिए 3 से ये 9 कितनी बार, 3 बार कट जाएंगे, और इसके बाद इनको लिखेंगे, ये ऊपर कितने बचे हमारे, 145 बचे, 145, और 3 कैसे में गुणा करेंगे कितने, 3 × 4 = 12, 3 × 12 चाहो तो 3 से ये काट सकती है, और हमारा आंसर यही है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, आपको बहुपद दे रखा है, इसके शून्य ज्ञात करनी है, और शून्य को तथा पूर्णांकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो आपको बहुपद कितना दिया है, देखो, हमको बहुपद दे रखा है,
बहुपद को हम पी एक्स दिखाते हैं। पी एक्स कितना दे रखा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3। तो हम बहुपद शून्य के निकालने, तो शून्य के निकालने के लिए हम क्या करना है, इस बहुपद को शून्य के बराबर मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री बराबर जीरो। जीरो, उसके बाद इस थ्री को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाए, प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएंगे 3। और उसके बाद रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो एक्स बराबर √3 प्लस माइनस। इसके बाद एक्स का मान क्या आएगा, एक बार प्लस में लिख लेंगे, प्लस के √3, और एक्स का बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के √3, एक बार माइनस में लिख लेंगे। ये हमारे क्या होगा, शून्य का आ गया, यानी ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया। तो शून्य का मान निकल आए। अब क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, जांच के लिए सबसे पहले हम अपना बहुपद लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3। तो इसमें ए का मान कितना है, ए का मान 1, बी का मान कितना है दिया नहीं है, सी का मान कितना है, सी का मान -3। इसी अचर राशि शून्य का ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। एक्स गुणांक दिया नहीं है, सी अचर पद होता है, अचर पद कितना दे रखा, -3। और हमारे अल्फा का मान कितना है, शून्य कितनी है, अल्फा का मान कितना है √3, और बीटा का मान कितना है -√3। अब शून्यकों को जांच के लिए हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। क्या प्रकार शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a। अल्फा का मान कितना है √3, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के √3, बराबर बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। देखिए √3 में से रूट माइनस के √3 ये हटाएंगे, क्या बचेगा 0, और 1 का भाग 0 में क्या आएगा हमारा 0। इसके बाद क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। दूसरी जांच क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है √3, बीटा का मान कितना है -के √3, सी का मान कितना है, सी का मान 3 है, कितना है -के √3, सी का मान कितना है 3 है, हाँ। ए का मान कितना है 1, और √3 का गुणा हम √3 में -√3 में कितने करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 3 आएगा। एक का भाग 3 में करेंगे तो -3। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस लगा है इसमें, प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस। देखिए हमारी ये भी जांच बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, हमको बहुपद दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बहुपद दिया है। बहुपद दिया दिया कितना देगा, 48 प्लस के 2x माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमको बहुपद दे रखा है, इसकी हमें क्या निकालना है, शून्य के निकालने, और उनकी सत्ता की जांच भी करनी है। क्या करनी है, जांच। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 48 से हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 48 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा 24 बार। ये 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, और 2 से फिर काटेंगे, कितनी बार जाएगा, ये 2 कम 2, और 2 दूनी 4 यानी 12 बार। इसके बाद 2 से फिर काटेंगे, फिर कितनी बार जाएगा 6 बार। 2 से फिर काटेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। इसके बाद 3 बार। अब देखिए इसमें हमें कितना लाना है, 2 लाना है, और किसी यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे गुणा करें हम कि हमें घटाने पर 2 मिल जाए प्लस की। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गए हमारे, और 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए। तो 8 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 6 बचेंगे। तो हम लिखेंगे 48 प्लस 8 माइनस 6, और इंटू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर। अब एक्स का इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए 48 प्लस इस एक्स को 8 में गुणा करेंगे तो 8x। इसके बाद माइनस लगाएंगे, एक्स का मान एक्स गुणा 6 में करेंगे कितने 6x माइनस के, इसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन लेंगे, इसमें 8 का भाग इसमें कितने जाएगा 6 बार जाएगा, प्लस लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पर कितने लेंगे, यहाँ पे कोई कॉमन एक्स कॉमन है केवल, तो हम यहाँ पर इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस के एक्स कॉमन लेंगे।
तो माइनस के एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक्स बचेगा, यहाँ पे एक एक्स बचेगी। अब हमारा इन दोनों में ये कॉमन है और इसको जीरो के बराबर में निकाल लेंगे और इसके शून्य को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, कॉमन ले लेंगे तो 6 + x, अंदर क्या बचेगा 8 - x, 8 - x बराबर जीरो, क्योंकि शून्य को निकालना है इसलिए इस बहुपद को हमको जीरो के बराबर मानना पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, तुलना कराने पर तो इसको इसके पद को जीरो के बराबर मानेंगे तो 6 + x बराबर जीरो, तो x बराबर 6 को इधर लाएंगे वहाँ को जाएंगे। इसी प्रकार इसको निकालेंगे 8 - x बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का आएगा 8, एक्स उधर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, ये 8 बचा। तो हमारे शून्य के आगे हमारे ये अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया। इसके बाद दोस्तों हमें शून्य इसकी सत्यता की जांच करनी है। इसके बाद क्या लगाएंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। जांच के लिए सबसे पहले हम बहुपद लिखेंगे +2x माइनस के x², तो इसमें हम ए का मान इसमें कितना है हमारा, x² गुणांक ये होता है, तो ए का मान कितना है -1, बी का मान कितना होता है, एक्स का गुणांक होता है 2 है, सी का मान कितना है यहाँ पे 48 अचर पद, और अल्फा का मान तो हमने मालूम ही है -6 और बीटा का मान 8 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, शून्यकों का योगफल। पहली जांच, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना है -6 प्लस बीटा का मान कितना है 8 बराबर बी का मान कितना है, बी का मान 2, -2 हो जाएंगे। सी का मान कितना है -1, 8 में से 2 घटाए कितने बचेंगे हमारे, 2 बचेंगे, और माइनस से मान कट जाएगी तो 1 का भाग 2, 2 में देंगे कितना आएगा हमारा 2 आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है -6, बीटा का मान 8 है, बराबर सी का मान कितना है, यहाँ पर सी का मान 48 है, और ए का मान -1 है। अब 8 सिंह कितने हो जाएंगे, 48 माइनस के बराबर, और 1 का भाग 48 में करेंगे कितने हो जाएंगे 48, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाँ दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, बहुपद दे रखा है आपको, बहुपद दिया है x² प्लस के एक्स प्लस के, ये आपको बहुपद दिया है, आपको बहुपद दिया है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके शून्य कितना दे रखा है हमको, इसका एक शून्य की दिया बन दिया है, क्या आप लगाएंगे, यदि एक शून्य ये दिया है आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में, यदि एक शून्य क्या है बन, यदि एक शून्य बन हो। अब एक शून्य बन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो x बराबर हम बन रखेंगे, तो ये बहुपद क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी ये शून्य का माना जाएगा। क्या पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तब x बराबर बन रखने पर शून्य प्राप्त होगा, प्राप्त हो, क्या होगा, तो x बराबर कितना रखेंगे हम, x बराबर बन रखने पर लिखेंगे, रखने पर इस बहुपद में बन रखेंगे, तो x² लगाए, ये बहुपद हमारा लगाया x² प्लस प्लस के बराबर जीरो, एक्स का मान बन रखेंगे एक्स की जगह पर, तो 1 का वर्ग प्लस एक्स की जगह पर बन रखेंगे 1 प्लस के बराबर जीरो। अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, +1 प्लस के बराबर जीरो, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2 प्लस के बराबर जीरो, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो के बराबर कितने हो जाएंगे -2। इसमें के का मान पूछा था, के का मान हमारा आ गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद निकालना हमको और शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमको दिया है, यानी ये शून्यकों का योगफल दिया है, ये गुणनफल दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। पहले क्वेश्चन में हमको दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा? 1/4 है, और गुणनफल -1 है। 1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है? गुणनफल कितना हमारे दिया है? -1। -1। तो द्विघात बहुपद का हमने सबसे पहले सूत्र लगाया था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के क्या होता है? अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या होता है? बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है निकालने का। तो इसमें इसमें मान रखेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर वैसा ही वैसा माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4। 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? -1। यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पे कितना है? 0। -1 बराबर 0। अब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लस का इसमें गुणा करेंगे, माइनस को हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। अब एलसीएम हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। और 1 से ये जो कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस के 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, 1 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 का गुणा एक्स में करेंगे, एक्स रहेगा हमारा माइनस के, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो 1 4 बार, 4 बार भाग जाएगा इसका। और 4 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये 4 किस में चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। मतलब बहुपद हमारा क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद इसका अगला पार्ट देखेंगे। अगले पार्ट में दिया है, दूसरे पार्ट में 10 के में, यानी योगफल कितना दे रखा है? √3 और गुणनफल कितना दे रखा है? 1/3। तो हमको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना? √3, और गुणनफल कितना दिया है हमको? 1/3। गुणनफल 1/3 दे रखा है हमको। अब इसके बाद द्विघात बहुपद निकालना हमको सूत्र में ये पूछा है। तो क्या सूत्र होता है? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा मान प्लस के अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? 0। तो एक्स स्क्वायर वैसा ही वैसा माइनस के अल्फा बीटा का मान कितना है? √3। तो √3, उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना रखा? 1/3 बराबर 0। इसमें 1 मानेंगे, अरे क्योंकि हरा आया इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। इसके बाद 3 का भाग देंगे, इसमें 3 बार जाएगा, तो 3x स्क्वायर, और माइनस चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा, तो 3 का √3 में गुणा करेंगे, यही आएगा 3√3। और देखिए यहाँ पर दोस्तों एक्स और है, यहाँ पर एक्स आएगा हमारा प्लस। इसके बाद 3 का 3 में डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 बराबर 0। अब देखिए ये 3 किस में चला जाएगा? 0 में। तो हमारा बहुपद क्या बचेगा? हमारा 3x स्क्वायर माइनस के 3√3 एक्स प्लस के 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी प्रकार पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया है हमारा? पार्ट नंबर 3 में दिया है 0 और √3। कितना दिया? 0 और √3, यानी 0 दे रखा है और √5 है, हाँ सॉरी, √5 दे रखा है। यानी अल्फा प्लस ये ऊपर कितना दिया है? 0 दिया है, और अल्फा बीटा का मान यानी गुणनफल कितना दे रखा है? √5। तो सूत्र हमारा क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के क्या होता है? प्लस के अल्फा बीटा, यानी गुणनफल बराबर 0 एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? 0। 0 दे रखा है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? √5 बराबर 0। अब इसका गुणा 0 में करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये पूरा पद। तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद √5, उसके बाद 0 हटा देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद इसके अगले क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। थैंक यू।